आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर में अलविदा जुमे की नमाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई और कुछ जगहों पर ये कहते हुए जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं होगी, ये कहते हुए रोक लगा दी कि माहौल खराब हो सकता है। समझ नहीं आता कि माहौल कैसे खराब हो सकता है। जहां रोक लगानी चाहिए थी होली के दिन, जहां सड़कों पर होलिका दहन होती है, जो नफरत भरी तस्वीरें होली के दिन सड़कों पर देखने को मिली, तो वहीं रोक लगानी चाहिए थी रामनवमी के जुलूसों पर, जो मस्जिदों के बाहर तांडव करते हुए लोग दिखाई दिए। पर ऐसा कहीं कोई रोक लगा ही नहीं गई और जैसे ही रमजान का पाक महीना आ गया तो खुले में नमाज पर पाबंदी लगा दी गई और अलविदा जुमे और ईद की नमाज को लेकर के बीजेपी शासित राज्यों में एडवाइजरी जारी कर दी गई कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर खुले में नमाज अदा ना करें। जिसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश से देखने को मिली, जिसकी तस्वीर मध्य प्रदेश से देखने को मिली, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य थी वहां वहां ये बवाल देखने को मिला और जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां सड़कों पर खुले में नमाज अदा करने की पूरी जो ये कहिए कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला, जहां कहीं कोई अड़चन देखने को नहीं मिली। पर उत्तर प्रदेश में अलविदा जुम्मे के दौरान खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के सहारनपुर में छोटा सा बवाल देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। और किस तरीके का नजारा देश भर से अलविदा जुम्मे को लेकर के सामने आया है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सहारनपुर में शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण अदा हुई। इस बार प्रदेश सरकार ने नमाज सड़क पर ना करने का आदेश जारी किया था। तमाम मस्जिदों समेत जामा मस्जिद में अकीदत के साथ अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। देवबंद सहित जिले भर में अमन चैन के साथ माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर अकीदतमंदों ने खैर बरकत की दुआ की। जामा मस्जिद के बाहर नमाज खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने अचानक नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको समझा बुझाकर शांत करा दिया। आरएसएफ और पुलिस फोर्स के साथ डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी आकाश तोमर भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। कुछ ही देर बाद स्थिति सामान्य हो गई। उधर जामा मस्जिद के इमाम कारी अरशद गौरा ने कहा कि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। बाद में कुछ युवकों ने नारेबाजी की, जिन्हें समझाकर शांत करा दिया गया। जुमे की नमाज पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नमाज खत्म होने के बाद कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी, उन्हें तुरंत समझाकर शांत करा दिया गया। शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम कर ली गई है। इससे पहले यूपी के प्रयागराज में इस बार कोशिश है कि नमाज सड़कों पर ना हो। कमेटियों, उलेमाओं और पेश इमामों ने खास हिदायत दी थी कि नमाज का इंतजाम ऐसा करें कि दूसरों को परेशानी ना हो। अलविदा यानी आखिरी जुम्मा को लेकर मुस्लिम इलाकों में खासी तैयारी चल रही है। एक तरह से छोटी ईद कहलाने वाले रमजान के आखिरी जुम्मे पर अलविदा की नमाज अदा होती है। एक तो अजान की आवाज और दूसरा सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर विवाद। इसी में भीषण गर्मी, ऐसे में इस बार ज्यादातर मस्जिदों, मदरसों समेत अन्य इबादत गाहों के अंदर ही नमाज के इंतजाम किए जा रहे थे। गौरतलब है कि अलविदा की नमाज के लिए शहर से लेकर गांवों तक ईद जैसी भीड़ ही उमड़ती है। मस्जिदों की छतों, दूसरी मंजिलों पर सफाई पर टेंट या छावनी का इंतजाम किया जाता है। पंखे और कूलर भी मंगवाए जाते हैं ताकि नमाज और खुतबा सुनने वालों को दिक्कत ना हो। कई बड़े मदरसों में इस बार अलविदा की नमाज का इंतजाम किया गया। जो इलाके पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाले हैं वहां मस्जिदों के सामने या फिर सड़क पर नमाज हो सकती है। मिली जुली आबादी वाले इलाकों में कोशिश है कि मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा हो। जयपुर में अलविदा जुम्मे के दौरान एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। राजधानी जयपुर में अलविदा की नमाज के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल जयपुर के जोहरी बाजार की पूरी रोड आज नमाजियों से अटी रही।
मुख्य नमाज जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद पर अता की गई। नमाजियों की भीड़ अधिक होने के कारण रास्ते बंद कर दिए गए। लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई गई। नमाज के बाद लोगों ने देश भर में अमन और चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर राजधानी की जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद पर लोगों ने सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर जुम्मे की नमाज अदा की। रमजान के पाक महीने के अलविदा जुम्मे की नमाज अता की गई। इस दौरान बड़ी चौपड़ से लेकर जोहर बाजार की पूरी रोड नमाजियों से भरी नजर आई। दोपहर को 12:25 पर जुम्मे की पहली अजान हुई। नमाजियों के लिए विशेष इंतजाम भी जामा मस्जिद इंतजाम या कमेटी की तरफ से किया गया था। वहीं जो नमाजी यहां पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, वे सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए जा नमाज और कपड़ा अपने घरों से लेकर पहुंचे। नमाजियों के लिए अलग अलग चौराहे पर वजू के इंतजाम भी किए गए थे। नमाज के दौरान किसी तरह से कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करे, इसलिए काफी ज्यादा संख्या में पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोरोना की पाबंदियों के बीच 2 सालों से रोजेदारों को एक साथ नमाज पढ़ने की मनाही थी। पाबंदियां हटने के बाद रमजान के अलविदा जुम्मे नमाज में शुक्रवार को प्रदेश भर में करोड़ों लोगों ने सजदा शुक्र अदा किया। मस्जिदें तो रमजान की शुरुआत से ही गुलजार हो गई थी, लेकिन जुम्मे की नमाज के साथ 2 साल पुरानी रौनक भी लौट आई। जुम्मे की नमाज में रोजेदारों ने मुल्क में अमन कायम रहने की दुआ की। मुक़द्दस रमजान में भी की गई रोजे की इबादत न सिर्फ इंसानी जिस्म को कुव्वत पहुंचाती है, बल्कि उसे रूहानी सुकून भी अता करती है। सहरी में रोजे की नियत से लेकर इफ्तार तक सब्र और खाने पीने की पाबंदी किसी भी रोजदार के गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में बख्शवाने का बड़ा जरिया साबित होता है। ये तस्वीर देश भर से सामने आई, जहां राजस्थान जयपुर में सड़कों पर नमाज अदा की गई। वहीं के स्थानीय लोगों ने पूरी तरीके से कोऑपरेट करके नमाज तक सारे काम रोक दिए और नमाजियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, ऐसी इंसानियत जयपुर के लोगों ने पेश की और भाईचारे की मिसाल को आगे बढ़ाया। तो वहीं बीजेपी शासित राज्य भी ये कदम उठा सकते थे कि महज 15 से 20 मिनट की नमाज के लिए सड़कों पर अगर नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाती, तो सहारनपुर से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई वो नहीं आती और लोगों का गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर निकलता हुआ दिखाई दिया, जहां जुम्मे की नमाज पर सड़कों पर पाबंदी लगाई गई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।